कि डायरेक्ट एलाइजा हम कैसे परफॉर्म करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है इनडायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट एलाइजा, जो भी एलाइजा टेक्निक्स होती हैं उनको हम माइक्रोटाइटर प्लेट के अंदर परफॉर्म करते हैं। माइक्रोटाइटर प्लेट क्या होती है? प्लास्टिक से बनी हुई एक चौकोर प्लेट होती है और इस प्लेट के अंदर वेल्स बने हुए होते हैं। अलग अलग तरह की माइक्रोटाइटर प्लेट्स होती हैं जिनमें वेल्स की संख्या अलग अलग होती है। हम जो कॉमनली माइक्रोटाइटर प्लेट यूज करते हैं उनके अंदर लगभग 96 वेल्स होते हैं। तो हम यहाँ पर किसी भी एक वेल का एग्जाम्पल लेकर इस टेक्निक को समझने की कोशिश करते हैं। इनडायरेक्ट एलाइजा में हम क्या करेंगे, ये जो माइक्रोटाइटर प्लेट के वेल्स होते हैं उनकी बॉटम सरफेस इस तरह के मटेरियल से बनी हुई होती है कि अगर इन वेल्स के अंदर कोई भी सैंपल यूज करते हैं तो वो सैंपल इनकी सरफेस से आकर अटैच हो जाता है। एलाइजा टेक्निक के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति में सिम्टम्स के बेसिस पर डिजीज का पता लगाते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर कौन सी बीमारी है, किसी व्यक्ति में मान लो बाहर से कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनती है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति की कौन सी डिजीज उसको हुई है उसका कंफर्मेशन टेस्ट करते हैं और उसी पर आधारित है एलाइजा टेक्निक। एलाइजा टेक्निक में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो वेल्स होती हैं उनके अंदर एक नॉन एंटीजन को डालते हैं। मान लो हमने यहाँ पर इस एंटीजन को डाल दिया, एंटीजन जाकर क्या करेगा, इन वेल्स की बॉटम सरफेस से जाकर अटैच हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, वो स्टेप जो स्टेप है उसको परफॉर्म करते हैं कि अगर मान लो बॉटम सरफेस से जो एंटीजन अटैच है उनके अलावा अगर इन वेल्स के अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट है तो वो ओस के दौरान बाहर निकाल दिए जाते हैं। दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, एक BSA प्रोटीन अप्लाई करते हैं। मान लो हमने यहाँ पे एंटीजन डाला और एंटीजन डालने के बाद अगर इन वेल्स के सरफेस में कोई खाली स्थान रह जाता है तो अगले स्टेप में जब हम यहाँ पे एंटीबॉडी अटैच करते हैं, क्योंकि ये सरफेस इस तरह की होती है कि यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी आके अटैच हो जाते हैं। अगर ये सरफेस खाली रहेगी तो एंटीबॉडी यहाँ अटैच हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, एक BSA प्रोटीन डालते हैं। BSA एक नॉन रिएक्टिव प्रोटीन होती है जो ना तो एंटीजन से रिएक्शन करती है और ना ही एंटीबॉडी से रिएक्शन करती है। BSA प्रोटीन का पूरा नाम है बोविन सीरम एल्बुमिन प्रोटीन। तो जो खाली स्थान है वहां पे ये प्रोटीन जाकर क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, ताकि यहाँ पर जब हम एंटीबॉडी अप्लाई करें तो वो एंटीबॉडी आकर इस सरफेस से अटैच नहीं हो पाए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एंटीजन डाल दिया, सरफेस के खाली स्थानों पे हमने क्या कर दिया, BSA प्रोटीन अप्लाई कर दी। वो स्टेप हम अप्लाई करेंगे। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें जो इनडायरेक्ट एलाइजा है उसमें दो तरह की एंटीबॉडीज काम में लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइमरी एंटीबॉडीज ऐड करते हैं। एंटीबॉडीज हम सीरम से लेते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर मान लो हमने क्या किया है, एंटीजन एंटीबॉडी के बेसिस पे डिजीज को डायग्नोस करना है, उस व्यक्ति के ब्लड से हम क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं और उसके सीरम में से क्या करेंगे, उसके सीरम को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और जो एंटीबॉडीज होंगी, चूंकि हम जो एंटीजन लेते हैं डिजीज एंटीबॉडी के स्पेसिफिक लेते हैं, ये जो एंटीजन हमने यहाँ पे लिया है ये नॉन एंटीजन है जो कि एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी से ही अटैच होता है। तो ये हमने एंटीजन इस तरह का लिया है, मान लो हम मलेरिया का टेस्ट कर रहे हैं तो मलेरिया से संबंधित एंटीजन हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो अगर मान लो किसी पर्सन के अंदर मलेरिया बीमारी के लक्षण है तो उसमें मलेरिया की एंटीबॉडीज बनेगी, और अगर
यहाँ इस फिगर में मलेरिया की एंटीबॉडीज हैं, तो वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, इस एंटीजन से आके अटैच हो जाएंगी। यहाँ पे एंटीबॉडी हमने जो ली है उनको बोला है हमने प्राइमरी एंटीबॉडी। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे वोस स्टेप। वोस स्टेप में अगर मान लो यहाँ पे एंटीबॉडी इन एंटीजन के अलावा वेल्स में प्रेजेंट है तो उनको वोस स्टेप के द्वारा हम बाहर निकाल देंगे ताकि हमारा गलत टेस्ट नहीं आए। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडी अप्लाई करते हैं। सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या होती है, ये एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है जो कि एंजाइम से लिंक्ड होती है। ये एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से क्रिया करके हमारे टेस्ट में कलर सॉल्यूशन और कलरलेस सॉल्यूशन के बेसिस पे हमारे टेस्ट को कंफर्म करता है कि किसी व्यक्ति के अंदर जो डिजीज है वो है या नहीं है, किसी व्यक्ति के अंदर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो उस बीमारी के है या नहीं है। इसके बेसिस पे हमारा टेस्ट कंफर्म होता है कि व्यक्ति पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी कैसी होती है, जो हमने यहाँ पे जिस बीमारी से रिलेटेड ये एंटीबॉडी एंटीजन लिया है, ये एंटीबॉडी के स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी के स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडी जो कि एंजाइम से लिंक्ड होती हैं। अगर मान लो यहाँ पे किसी व्यक्ति में जब हमने एंजाइम लिया था और उसके सीरम को इन वेल्स में हमने डाला था तो ये एंटीबॉडीज एंटीजन से अटैच हो जाती हैं। जब हम सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज करते हैं तो ये सेकेंडरी एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडीज से क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, क्योंकि ये प्राइमरी एंटीबॉडीज के स्पेसिफिक होती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा सबस्ट्रेट डालते हैं जो इस एंजाइम के स्पेसिफिक होते हैं। हम बात करें एंजाइम, तो हमने जो एंजाइम लेते हैं यहाँ पे HRP हॉर्स रेडिस परऑक्सीडेज या एल्कलाइल फॉस्फेट एंजाइम लेते हैं और इन्हीं एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पर ये एंजाइम क्रिया कर सकते हैं उस तरह का सबस्ट्रेट हम यहाँ पे डालते हैं। अगर यहाँ पे ये एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी डालने के बाद पहले हम वो स्टेप अप्लाई करेंगे ताकि अगर ये एंटीबॉडी यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो ये सेकेंडरी एंटीबॉडी भी इन वेल्स के अंदर नहीं रहेगी और वो बाहर निकल जाएंगी, ताकि हम जब सबस्ट्रेट डालते हैं तो अगर ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो एंजाइम से लिंक्ड है प्रेजेंट होंगी तब ही इस सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच रिएक्शन होगी। तो इस बेसिस पे हमारे दो तरह के ऑप्शन यहाँ होते हैं। अगर मान लो हमारा ये जब एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्शन करेंगे तो दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। एक है कलर्ड सॉल्यूशन, अगर इनके बीच रिएक्शन हो जाती है तो कलर सॉल्यूशन बनता है, इसका मतलब हमारा टेस्ट कैसा है, पॉजिटिव है। दूसरा है कलरलेस सॉल्यूशन, अगर यहाँ पे स्पेसिफिक प्राइमरी एंटीबॉडी नहीं है, क्योंकि जो सीरम से ली है तो वो एंजाइम से लिंक्ड नहीं होगी, तो सेकेंडरी एंटीबॉडी भी यहाँ जो एंजाइम से लिंक्ड एंटीबॉडी है वो भी यहाँ प्रेजेंट नहीं रहेगी, वो उसके दौरान वो बाहर निकल जाएगी अगर यहाँ पे प्राइमरी एंटीबॉडी नहीं है, क्योंकि एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी किससे रिएक्शन करेगी, प्राइमरी एंटीबॉडी से। तो इस बेसिस पे अगर कलरलेस सॉल्यूशन आता है तो उक्त व्यक्ति में वो टेस्ट नेगेटिव होता है, यानी उस व्यक्ति के जो सीरम हमने लिया है, उसमें वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी नहीं है जो इस एंटीजन से क्रिया कर पाए। इस तरह से हम इनडायरेक्ट एलाइजा परफॉर्म करते हैं और डिजीज का पता लगाते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन के आधार पर। थैंक यू।